अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन का जो है वो चैप्टर 8 डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन का चैप्टर नंबर 9 और ये पेपर बी है, सिविल 354 बुक का कोड है और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है कि आरसीसी बीम में शेयर रेनफोर्समेंट जो है वो इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, शेयर रेनफोर्समेंट। पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि बीमों में शेयर बर्दाश्त करने वाली स्टील की तारीफ करें, यानी शेयर रेनफोर्समेंट यूज्ड इन बीम्स। आरसीसी बीम पर अमल करने वाला लोड और बीम के अपने वजन के नतीजा में बनने वाली शेयर फोर्स अगर बीम की कुव्वत बर्दाश्त से बढ़ जाए तो स्टील की रेनफोर्समेंट लाजमी तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये अमूदी स्टिरिप्स यानी वर्टिकल स्टिरिप्स जो होती हैं या तिरछी बार्स जो होती हैं, इसके अंदर इंक्लाइंड बार्स जो हैं वो की शक्ल में मुहैया की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आरसीसी में बीम में जो आरसीसी के बीम हैं उनमें उफ की शेयर की तारीफ करनी है, ठीक है। तो किसी बीम पर जब बैरूनी लोड अमल करता है या बीम का अपना लोड ही अमल करता है तो बीम की मुख्तलिफ तहें बीम की लंबाई के रुख एक दूसरे के ऊपर फिसलने की यानी स्लाइडिंग की कोशिश करती हैं, जिसके नतीजा में बीम उफकी शेयर स्ट्रेस जो होती है ना बीम में, उफकी शेयर स्ट्रेस बीम में पैदा होती है। ये डेफिनेशन है। इस शेयर स्ट्रेस की मिकदार अमूदी शेयर के बराबर होती है, ठीक है जी। तो ये दोनों मतलब अमूदी शेयर के बराबर ही होती है ये भी। अगला सवाल हमारा यहाँ पर आता है कि आरसीसी बीम में वितरी शेयर की तारीफ करें। किसी बीम में जब लोड की वजह से शेयर स्ट्रेस पैदा होती है तो इसकी बुनियादी तौर पर दो सिमतें होती हैं। ये दो सिमतें अमूदी प्लेन और उफकी प्लेन होती हैं। इन दोनों अतराफ पर स्ट्रेस के नतीजा में वितरी सिमत में भी स्ट्रेस पैदा होती है, जिसको वितरी स्ट्रेस कहा जाता है। यानी उफकी सॉरी शेयर, अमूदी शेयर और फिर उसके बाद इन दोनों की मदद से बनती हैं आपकी उफकी तिरछा सॉरी वितरी शेयर, ठीक है ना, तिरछा होता है ना ये बेसिकली, और जिसको वितरी स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। और इसकी नोयत बैक वक्त टेंशन यानी तनाव और दबाव वाली होती हैं। स्ट्रेस की शिद्दत आपस में बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दो टाइप्स हैं कि बीमों में शेयर रेनफोर्समेंट की इकसाम के नाम लिखें। पहले होते हैं तिरछी बार्स, दूसरी हैं अमूदी स्टिरिप्स। ये दो हैं टाइप्स इसकी, ठीक है। अब इन्हीं की दोनों की डिटेल में नंबर 2 वाली पहले लिखी हुई है कि अमूदी स्टिरिप्स की तारीफ करें। तो आरसीसी बीम पर अमल करने वाले बैरूनी लोड और बीम के अपने वजन के नतीजा में बनने वाली शेयर फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए बीम में अमूदी हालत में रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको अमूदी स्ट्रिप्स कहा जाता है, ठीक है जी। आगे आ जाता है अमूदी स्ट्रिप्स से मतलब कि टांगों से क्या मुराद है, जो आपकी लेग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स होंगी, ठीक है। तो आरसीसी बीम में शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले रिंग्स की अमूदी सलाखों को लेग्स कहा जाता है, ठीक है। इनकी तादाद अमूमन 2 होती है। शेयर फोर्स ज़्यादा हो तो इनकी तादाद 4 कर दी जाती है, ठीक है। अमूदी सलाखों को जो है ना वो रिंग्स लेग्स बोला जाता है, ठीक है। जो रिंग होता है ना इसकी जो अमूदी सलाखें हैं उनको बोला जाता है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि आरसीसी बीम में बॉन्ड स्ट्रेसिस की तारीफ। आरसीसी बीम में दो मुख्तलिफ नोइयत के मटेरियल यकजान किए जाते हैं, ठीक है। ये दो मटेरियल कंक्रीट और स्टील हैं। इन दोनों मटेरियल्स के दरमियान पाई जाने वाली गिरफ्त जो होती है उसको बॉन्ड कहा जाता है और इसके अकाई रुकबा पर लगने वाली फोर्स को बॉन्ड स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है जी। ये भी सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद आगे आ जाता है कि आरसीसी बीम में औसत बॉन्ड स्ट्रेस की तारीफ करनी है, जो एवरेज होगी इसकी। तो आरसीसी बीम में किसी स्टील बार पर आने वाले कुल शेयर फोर्स को स्टील बार के कुल सतही रुकबा पर तकसीम करने से हासिल होने वाली स्ट्रेस को औसत बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो यानी एवरेज बाउंड स्ट्रेस जो होता है वो कहा जाता है। बाउंड के बारे में आपने पहले भी देख लिया। बाउंड बेसिकली किसी भी कंक्रीट में दो मटेरियल है कि आरसीसी है, इसमें स्टील
और कंक्रीट 2 चीज़ें होती हैं। उन दोनों चीज़ों का आपस में गिरफ्त जो होती है, जो मतलब दोनों आपस में एक-दूसरे को जकड़ लेती हैं, उसको उसकी मदद से बनता है बॉन्ड। और इनके दरमियान में जो अकाई रुकबा पर लगती है फ़ोर्स, मतलब एक बॉन्ड शेयर लग जाती है इसके ऊपर, ठीक है ना? तक़सीम कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास सवाल आरसीसी बीम में लोकल बॉन्ड स्ट्रेस की तरफ, ठीक है? बीम के जिस मुकाम पर shear फोर्स की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे मुकाम पर बनने वाली बॉन्ड को मतलब बनने वाली बॉन्ड स्ट्रेस जो होगी उसको लोकल बॉन्ड स्ट्रेस कहा जाएगा। अगर आपने बॉन्ड स्ट्रेस की तारीफ पढ़ी, उसके बाद आपको उसकी एवरेज औसत का पता चल गया, साथ ही लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है? तो ये भी वही इसी में आ जाएगी, लोकल जो है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट सवाल है कि आरसीसी बीम में ग्रिप लेंथ की तारीफ करनी है। ग्रिप लेंथ, आरसीसी बीम में कंक्रीट और स्टील के दरमियान जरूरी जो गिरफ्त है ना, के लिए मुकर्रर करदा कंक्रीट की किस्म के लिहाज से स्टील बार की जरूरी लंबाई को बॉन्ड की लंबाई कहा जाता है, ठीक है? इस लंबाई को डेवलपमेंट लंबाई जो है वो डेवलपमेंट लेंथ यानी कि भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये जो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, आरसीसी बी में शेयर रेनफोर्समेंट क्यों जो है वो पाई जाती है, उसकी क्या वजूहात हैं, तो ये चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो ये आपने मतलब कि ये बेसिकली हैंडबुक के क्वेश्चन है, तो आपने ये अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेने हैं, ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी कि इसमें मतलब कि 10 सवाल हैं और उनमें भी आपस में मुश्तरका हैं, लोकल बॉन्ड, शेयर बॉन्ड, ठीक है ना? एवरेज जो शेयर है, तो इनको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। एक डेफिनेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बाकी इसी की मदद से हो जाएँगी, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।